अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया, वहीं से हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है इफ अगर x प्लस 3y इज इक्वल टू 3xy प्लस 1, यानी अगर x प्लस 3y इक्वल है 3xy प्लस 1 के, तो ये इक्वेशन आपकी गिवन इक्वेशन है जो आपको इफ के फौरन बाद बताई गई है। आपने इसी इक्वेशन की मदद से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दी गई है कि x प्लस 3y जो है वो इक्वल है 3xy प्लस 1 के। तो आगे लिखा हुआ है शो दैट, तो आपने प्रूव करके दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब भी इक्वल होगी 27x क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 के। यानी आपने इस पहली वाली इक्वेशन की मदद से ये चीज़ साबित करनी है कि अगर पहली इक्वेशन में x प्लस 3y इक्वल है 3xy प्लस 1 के, तो फिर एक्स क्यूब प्लस 27y भी इक्वल होगी 27x क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 के। या आप यूं भी कह लें कि आपने पहली इक्वेशन से इस दूसरी इक्वेशन को बनाकर दिखाना है, तब भी हम कह पाएंगे हमने इस पहली इक्वेशन की मदद से इस चीज़ को शो किया है, इस इक्वेशन को बनाकर इस इक्वेशन को प्रूव कर दिया है कि वाकई में अगर पहली इक्वेशन ट्रू है, इसी तरीके से है, तो फिर ये दूसरी इक्वेशन भी इसी तरह एग्जिस्ट करती है, इसी तरह ट्रू है। तो पहली इक्वेशन की मदद से आपने दूसरी इक्वेशन को बनाकर दिखाना है, इसी को हम शो करना, प्रूव करना कहेंगे। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपने हमेशा अपनी गिवन इक्वेशन से या आप कह लें अपने गिवन डाटा से स्टार्ट करना होता है। तो गिवन डाटा के तौर पे आपको जो इक्वेशन गिवन है वो ये है, x प्लस 3y इक्वल है 3xy प्लस 1 के। तो आप इसी से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज गिवन, जैसा कि हमें गिवन है। क्या चीज़ गिवन है? ये इक्वेशन, इसको नीचे नोट डाउन कर लें, जो कि बता रही है कि x प्लस 3y जो है वो बेसिकली इक्वल है 3xy प्लस 1 के। अब आप देखें, आप जो इक्वेशन बनाना चाहते हैं, आप ये वाली इक्वेशन बनाना चाहते हैं इस गिवन इक्वेशन की मदद से। इस इक्वेशन की अगर आप टर्म्स को देखें, इसमें x के ऊपर पार्ट 3 है यानी x पे क्यूब है, y पे पार्ट 3 है यानी y पे क्यूब है, और 27 जो है एक ऐसा नंबर है जो कि 3 का क्यूब करने से, 3 के ऊपर पार्ट 3 लेने से बनता है। इसकी राइट हैंड साइड पे भी ऐसे ही है, 27 अगेन 3 का क्यूब करने से बनता है, x पे भी पार्ट 3 है, y पे भी पार्ट 3 है। इनफैक्ट जो 1 है ये भी 1 का क्यूब करें तो 1 आता है, यानी ये भी क्यूब करने से किसी नंबर का 1 का करने से आप कह लें बन जाता है। तो जो इक्वेशन आप बनाना चाहते हैं उसमें हर टर्म के ऊपर आपको पार्ट 3 नजर आ रही है। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपको जो गिवन इक्वेशन है जिसमें आपको x और y के ऊपर पार्ट 3 बनी हुई नजर नहीं आ रही, लगी हुई नजर नहीं आ रही, तो इधर भी पार्ट 3 लाने के लिए आपको दोनों तरफ पे क्यूब अप्लाई करना होगा। तो जब भी आपने अपनी गिवन इक्वेशन में टर्म्स के ऊपर पार्ट 3 को लेके आना हो, तो आप अपनी गिवन इक्वेशन की दोनों साइड्स पर हमेशा क्यूब अप्लाई करते हैं, और हम इसीलिए यहां पर भी क्यूब अप्लाई करेंगे ताकि हम अपनी गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन जैसा बना सकें, दिखा सकें। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का नाम रख लेंगे। लेट्स से इस इक्वेशन का नाम रख लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पर क्यूब अप्लाई कर देंगे। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। और क्यूब हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो इक्वेशन को बनाकर दिखाना है, जिस इक्वेशन को शो करना है, प्रूव करना है, उसकी हर टर्म्स में आपको पार्ट 3 यानी क्यूब लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हम अपनी गिवन इक्वेशन की भी दोनों साइड्स पे क्या करने जा रहे हैं, क्यूब। तो किस तरह क्यूब अप्लाई करेंगे? पहले इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें लिखा हुआ है x प्लस 3y, आप इसके ऊपर क्यूब अप्लाई करेंगे, इस तरह राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे और पार्ट 3 लिख देंगे। ये आपने क्यूब अप्लाई कर दिया। और इसी इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है जिसमें लिखा हुआ है 3xy प्लस 1, इसके भी इधर राउंड ब्रैकेट्स लगाकर इसके ऊपर भी इस तरह पार्ट 3 लगा देंगे। तो ये आपने क्यूब अप्लाई कर दिया इस इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड्स पर। अब जाहिर बात है जब आप क्यूब अप्लाई करेंगे, अब आपको इन ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। तो एक्सपेंड करने के लिए आपको आइडेंटिटीज की मदद लेनी पड़ती है। अब किस आइडेंटिटी की मदद लेनी पड़ेगी? ऐसी आइडेंटिटी की मदद लेनी पड़ेगी जो आपकी इन दोनों साइड से मैच करती हो, रिजेंबल करती हो। जिस तरह आप देखें, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स x और 3y मौजूद हैं, वो ऐड हो रही हैं और उनके ऊपर पार्ट 3 मौजूद है। राइट हैंड साइड पे भी दो टर्म्स 3xy और 1 मौजूद हैं, दोनों ऐड हो रही हैं, उनके ऊपर पार्ट 3 मौजूद है। तो आपको पता है जब भी दो टर्म्स ऐड हो रही हो, उनके ऊपर इस तरह होल पार्ट 3 मौजूद हो, तो वहां पर होल क्यूब से रिलेटेड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं और उनकी मदद से अपनी एक्सप्रेशंस को, ब्रैकेट्स को आप कह लें एक्सपेंड कर पाते हैं। तो यहां पर भी आपने उन्हीं आइडेंटिटीज की मदद लेनी है। तो हम यहां पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, तो हम एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखेंगे जो इन साइड से मैच करती हो, जिसमें दो टर्म्स ऐड हो रही हो और उनके ऊपर इस तरह होल क्यूब अवेलेबल हो। और वो कौन सी वाली है आप जानते हैं, वो है a प्लस बी
होल क्यूब, क्योंकि इसमें ए और बी दो टर्म्स हैं, देखिए ऐड हो रही हैं, ऊपर होल क्यूब है जो कि हमारी इसी इक्वेशन की दोनों साइड से रिजेंबल करती हैं। और आपको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये मैंने आपको बताई हुई है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आप 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी उस फॉर्म में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस आइडेंटिटी का फायदा क्या है, इस आइडेंटिटी का फायदा ये है कि कोई भी चीज़ अगर ए प्लस बी के होल क्यूब जैसे लिखी हुई है तो आप उसको एक्सपैंड करके उसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। ए से मुराद होती है पहली टर्म, बी से मुराद होती है दूसरी टर्म। तो आप अब नोटिस करें जो ये ऊपर ये वाली इक्वेशन गिवन है इसकी दोनों साइड्स पर ऐसी ही चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी ये भी एक तरह का a प्लस बी होल क्यूब जैसा लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे भी ये भी एक तरह का a प्लस बी होल क्यूब जैसा लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे a का रोल प्ले कर रहा है x और b का रोल प्ले कर रहा है 3y। तो आपने इस आइडेंटिटी की मदद से इन दोनों साइड्स को इस फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि ये आइडेंटिटी यही बताती है कि कोई चीज़ a प्लस बी होल क्यूब जैसी दिख रही हो, इस फॉर्म में लिखी हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करने लगे हैं। तो पहले इस साइड पे अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब, तो आपने पहले ए क्यूब लिखना है। तो यहाँ पर ए किसको बोलेंगे, जो पहली टर्म है यानी एक्स, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यूब। आगे क्या लिखा हुआ है प्लस बी क्यूब, तो आप प्लस लिखेंगे। बी आपने किसको बोला हुआ है 3y को, तो ये दो हैं 3 और y हैं, तो इनको राउंड ब्रैकेट्स में लिख के इस तरीके से इनके ऊपर क्यूब लगा देंगे। तो ये आपने एक तरह का ए क्यूब प्लस बी क्यूब रिप्रेजेंट कर लिया। आगे लिखा हुआ है प्लस का साइन 3 लिखें। ए बी का मतलब है ए और बी को मल्टीप्लाई करके लिखें या मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें। तो ए आपका x है, बी आपका 3y है, तो आप इनको इस तरह लिख लें ए और b, यानी पहले x और फिर 3y। और उसके बाद लिखा होता है a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब होता है जो यहाँ पे पार्ट 3 के नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होता है राउंड ब्रैकेट समेत, जिसके अंदर a प्लस बी भी मेंशन है। तो यहाँ पर पार्ट 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस 3y, और इस राउंड ब्रैकेट को शामिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी, यानी आपने लिख दिया x प्लस 3y। यहाँ तक हमने कर लिया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये आइडेंटिटी की मदद से जो है इसको इस फॉर्म में लिख लिया। आगे बीच वाली इक्वलिटी का साइन आएगा। अब जो इसकी ये वाली साइड है, आप कह लें लेफ्ट हैंड साइड हम लिख चुके हैं, राइट हैंड साइड वाली जो है अब इस पे यही सेम आइडेंटिटी लगानी है। ये भी a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको भी आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इधर a का रोल प्ले करेगा ये कंप्लीट 3xy और b का रोल प्ले करेगा ये 1। तो पहले a क्यूब लिखना है, यानी a आपने कहा हुआ है 3xy को, तो आप इसके ऊपर क्यूब लेंगे, तो आप लिखेंगे 3xy और इसके ऊपर क्या आ जाएगा इस तरह क्यूब। आगे प्लस बी क्यूब करना है तो आप प्लस लिखेंगे, बी क्यूब आपने 1 को कहा हुआ है तो आप लिख लेंगे 1 का क्यूब, ठीक है, ये 1 का क्यूब कर लिया। आगे प्लस का साइन आप लिखेंगे 3ab, तो 3 वैसे का वैसे ही, a आपने 3xy को कहा हुआ है तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 3xy लिख दें, b आपने 1 को कहा हुआ है दूसरी टर्म को, यहाँ पे b लिख दें, ये आपने 3ab रिप्रेजेंट कर लिया। आगे आता है a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब होता है जो यहाँ पर पार्ट 3 के नीचे पूरी की पूरी चीज़ लिखी होती है, आपकी कंप्लीट a प्लस बी होती है। तो हमारे केस में पार्ट 3 के नीचे 3xy प्लस 1 लिखा हुआ है, तो यही कंप्लीट आपका जो है 3xy प्लस 1 जो है a प्लस बी का रोल प्ले करेगी। तो हमने दोनों साइड्स पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो देखें एक्स क्यूब तो वैसे का वैसे ही आएगा, यहाँ पर 3y है और ऊपर जो है होल क्यूब मेंशनड है। तो जब भी कोई सिंगल टर्म के ऊपर इस तरह पावर मेंशनड हो, ये पार्ट 3 जो है दोनों टर्म्स पर, यानी दोनों टर्म्स का कहने का मतलब है दोनों चीज़ों पर जो अंदर लिखी होती है उन पर अप्लाई होती हैं, यानी ये पार्ट 3 इस 3 पर भी अप्लाई होगी और यही सेम पार्ट 3 इस y पे भी अप्लाई होगी। तो जब ये पार्ट 3 पर अप्लाई होगी तो 3 का क्यूब करना पड़ेगा, और 3 का क्यूब करने का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 टाइम्स होता है 9, 9 3 टाइम्स कितना होता है 27। तो इसका मतलब आपके पास ये जो 3 का क्यूब है ये कितना हो जाएगा 27। और जब यही पार्ट 3 y पे अप्लाई होगी तो यहाँ पे आ जाएगा y क्यूब। आगे चलें, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जो चीज़ें बाहर लिखी हुई हैं आसानी से मल्टीप्लाई हो सकती हैं, पहले उनको कर लें। तो आपको पता है नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो आप लिख देंगे एक्स वाई। तो डिफरेंट वेरिएबल्स हों तो जस्ट उनको मिलाकर इस तरह लिख देते हैं, यही उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। तो 3 को x से और आगे 3y से मल्टीप्लाई करें, इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 9xy, यहाँ पर लिख दिया। आगे अभी आप इस x प्लस 3y को एज इट इज़ इधर नोट डाउन कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर भी ऐसे ही है, राउंड ब्रैकेट्स हैं, एक सिंगल टर्म लिखी हुई है 3xy और उसके ऊपर पार्ट 3 है। तो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया जब भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह कोई सिंगल टर्म लिखी हो और उसके ऊपर कोई भी पार हो तो वो पार अलग अलग हर चीज़ पर नीचे अप्लाई हो जाती है। यानी ये पार्ट 3 पहले इस 3 पे अप्लाई होगी तो 3 का क्यूब बनेगा, वो मैंने आपको अभी यहाँ पर करके बताया कि 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 27। यही पार्ट 3 इस x पे अप्लाई होगी तो जस्ट आप x क्यूब लिख लेंगे, और यही पार्ट 3 इस y पे भी अप्लाई होगी तो जस्ट आप y क्यूब लिख लेंगे। आगे चलें, आगे 1 का क्यूब। तो पॉजिटिव 1 के ऊपर कोई भी पार आए वो हमेशा 1 ही रहती है, यानी 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। तो आप यहाँ पे लिख लें 1।
आगे चलें, यहाँ पर सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपको पता है नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, वेरिएबल्स को वेरिएबल से। तो यह 3 है, ये भी 3 है, तो 3 टाइम्स कितना होता है 9, और एक नंबर ये 1 भी है, और 9 1 टाइम्स कितना होता है अगेन 9। 3 टाइम्स 9 आ गया, 9 को अगले वाले 1 से करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 9। और ये जो एक्स वाई वेरिएबल है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनको आप एज इट इज नोट डाउन कर लें, ये आपके पास यहाँ पर ऐसे ही आ जाएंगे। आगे जो आपके पास लिखा हुआ है 3xy + 1, उसको आप वैसे का वैसे नोट डाउन कर लें जैसे मैंने कर लिया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आप नोटिस करें कि हमने जो चीज़ प्रूव करनी है ना, उसमें ये वाली टर्म्स मौजूद नहीं है, ना तो इस तरह की कोई टर्म मौजूद है, ना तो इस तरह की कोई टर्म मौजूद है। देखें जो इक्वेशन हमने ऊपर प्रूव करके दिखानी है उसमें कोई भी इस तरह की टर्म मौजूद नहीं है, ये आपको नजर आ रही है, कोई भी इस तरह की दोनों की तरह की टर्म मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है आपने भी यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को हटाना है, किसी तरीके से एलिमिनेट करना है। अब आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस 1 की मदद से, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x + 3y जो है ना वो इक्वल है 3xy + 1 के। तो आप क्या करें, आपके क्वेश्चन में जो हमने लास्ट इक्वेशन अभी बनाई है उसमें जहां पर आपको x + 3y लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां पर 3xy + 1 पुट कर दें, तो इससे से आपकी गिवन इक्वेशन प्रूव भी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, यानी 1 की मदद से, जो कि क्या है वो ये बता रही है आपको कि x + 3y जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 3xy + 1 के। तो जस्ट जहां पर आपको x + 3y नजर आ रहा है वहां पर 3xy + 1 पुट करते जाएं। तो देखिए मैं पुट करने लगा हूं, तो ऊपर x³ वैसे ही लिखेंगे, प्लस 27y³ को वैसे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पर ये 9xy वैसे का वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है x + 3y, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे आप, जस्ट 3xy + 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू साइन। अब इधर चलें तो ये लिखा हुआ है 27x³ y³ + 1 + 9xy, और ये भी चीज़ एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ को पुट करने की जरूरत नहीं है। मैंने जस्ट आपको ये बात बताई है कि x + 3y की जगह पर आपने 3xy + 1 पुट कर देना है। आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 3xy + 1 भी x + 3y के इक्वल है, आप यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ये सेम टर्म्स नहीं बनेंगी। जिस तरह अभी आप देखें ये चीज़ बिल्कुल और ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो अगर आपने इनको सेम बनाएंगे तो तभी ये कैंसिल आउट होंगे। इसलिए किसी एक जगह पर आपने वैल्यू याद रखिएगा, ये पुट करनी है, सारी जगह पर नहीं। जस्ट जहां पर x + 3y लिखा हुआ है वहां पर 3xy + 1 कर दें, बाकी किसी भी चीज को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। अब आप नोटिस करें इससे क्या फायदा होगा, अब ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, यानी अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं कि x³ + 27y³, ये चीज सारी की सारी मैं एज इट इज नोट डाउन कर रहा हूं, 9xy टाइम्स 3xy + 1, तो आप जस्ट इस टर्म को यहाँ पर लेके आए, ये पॉजिटिव है, जब आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। कोई टर्म यहाँ पर ऐड हो रही हो उसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट होती है। यूँ भी कह सकते हैं इस टर्म के पीछे प्लस का साइन है, जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगी, यानी आ जाएगा -9xy 3xy + 1, और यहाँ पे जस्ट ये दो टर्म्स बच जाएंगी, कौन कौन सी, 27x³ y³ + 1। अब देखिए ये मैंने क्यों किया ऐसे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स सेम है और इनका साइन ऑपोजिट है। इस कंप्लीट टर्म के पीछे प्लस का साइन है और इस कंप्लीट टर्म के पीछे माइनस का साइन है। तो जब भी दो टर्म्स ऐसे लिखी हो जो एग्जैक्टली सेम हो, यानी हो सेम लेकिन उनके पीछे साइन जो हो वो ऑपोजिट हो, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, यानी ये प्लस और ये वाली माइनस वाली टर्म कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी ही एग्जांपल है जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं, जस्ट रफ वर्क के तौर पे, कि अगर एक जगह 5 लिखा हो पॉजिटिव और एक जगह -5 लिखा हो, तो आप क्या करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, -5 - 5 कितना हो जाएगा, 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाती है। तो 0 लिखने के बजाय आप इनको इस तरह कर देते हैं कि ये कैंसिल हो गई, क्योंकि एक टर्म प्लस के साथ होती है, एक टर्म माइनस के साथ होती है। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है कि ये जो दोनों टर्म्स थी इसमें बिल्कुल सेम थी, और एक के पीछे प्लस का था, एक के पीछे माइनस था। सो प्लस माइनस भी करते तो माइनस बनती है, तो पहली सेम टर्म में से दूसरी सेम टर्म माइनस करें तो 0 हो जाता है, यानी कोई टर्म नहीं बचती। तो इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो अब आपके पास जस्ट क्या बचा, इस साइड पे बचा x³ + 27y³, बाकी तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, और इस साइड पे बचा राइट हैंड साइड पे 27x³ y³ + 1। तो देखें आपने यही चीज तो प्रूफ करके दिखानी थी कि x³ + 27y³ जो है वो इक्वल आना चाहिए था 27x³ y³ + 1 के। तो आप नोटिस करें यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, हमने यही बताना था कि अगर ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू है, यानी x + 3y 3xy + 1 के इक्वल है, तो इसकी मदद से हमने ये बनाकर दिखाना था, हमने ये प्रूफ करके दिखाना था कि x³ + 27y³ भी इक्वल होगा 27x³ y³ + 1 के। तो देखिए हमने इसी इक्वेशन की मदद से, इसी को इस्तेमाल करते हुए ये चीज प्रूफ कर दी कि x³
क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब वाकई में इक्वल आता है 27 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 के। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को शो कर दिया या आप कह लें प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था। अब याद रखिएगा इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जहाँ पर आपने x प्लस 3y को इक्वल रखना है 3xy प्लस 1 के। तो दोनों साइड्स पर चेंजेस ना करिएगा, अगर आप चेंजेस करेंगे तो टर्म्स आपके पास डिफरेंट बन जाएंगी, वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगी। इसलिए आपने एक जगह पे चेंज कर देनी है जहाँ पे x प्लस 3y जो है वो लिखा हुआ है, जस्ट उसकी जगह पे 3xy प्लस 1 पुट करवा देना है ताकि चीज़ें कैंसिल आउट हो सकें और आपकी जो इक्वेशन जो आप प्रूफ करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं वो प्रूफ हो सके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। जो काम मैंने रफ वर्क में किया है इसको आपने रफ वर्क में रहने देना है ताकि आपका जो नीट वर्क है वो बिल्कुल एरर फ्री हो। तो यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।